कोविड की वजह से 2019 पैटर्न में काफी सारी गैप्स आई थी और अभी अभी 2019 पैटर्न सेट हो ही रहा था कि पुणे यूनिवर्सिटी ने 2024 का पैटर्न डिक्लेयर कर दिया। भाई कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट किस तरीके से होंगे 2024 पैटर्न के। लेकिन आज मेरे पास सब्जेक्ट्स के साथ साथ क्या है, मेरे पास सब्जेक्ट के साथ साथ किस तरीके से आपकी एग्जाम्स होगी और क्या आपका डिटेल सिलेबस होगा, ये सब कुछ मेरे पास है। तो हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं सबका स्वागत करता हूं आपके मेरे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। यार जितने एस्पायरिंग इंजीनियर्स हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे और जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किस चीज की देरी है भाई, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं आपके 2024 पैटर्न के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों 2024 का यहाँ पे पैटर्न भी और सिलेबस भी है मेरे पास। आप देख सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कॉम्प्लिएंट करिकुलम फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 2024 पैटर्न, वो भी पुणे यूनिवर्सिटी का। अब डिटेल में जब हम लोग अंदर जाएंगे तो ये वाला पार्ट मैंने पहले भी आपको बताया था, वापस एक बार बताता हूं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कुछ चीजें देखो पहले तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यू विल फाइंड कि यहाँ पे M1 है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिक्स के साथ दिखाई दे रहा है केमिस्ट्री, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ आपको दिखाई दे रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब देखना यहां पे एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था SME सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि अब हट चुका है और आपको ग्राफिक्स को ओरिंग आ चुका है मैकेनिक्स। यूजुअली ग्राफिक्स सिर्फ एक सेमेस्टर में हुआ करता था दोस्तों, अब आपको ग्राफिक्स दोनों सेमेस्टर में मिलेगा। सेमेस्टर 1 में अगर आपका मैकेनिक्स है तो सेमेस्टर 2 में आपका ग्राफिक्स होगा, और सेमेस्टर 1 में आपको अगर ग्राफिक्स मिला है तो सेमेस्टर 2 में आपको मैकेनिक्स देना पड़ेगा। सेकेंड चीज, एक और सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम है PPS1, जो कि पाइथन से रिलेटेड था पार्ट 1। अब आप देखना यहां पे PPS1 हट चुका है और उसकी जगह पे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि FPL नाम का कोई एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो दोस्तों ये रही 5 सब्जेक्ट्स की लिस्ट की स्कोरिंग क्या है। ये सेम 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहां पे देखनी वो देखना, लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स, यहां पे CCE लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है एंड से। मैं आपका यहां पे खास करके ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूंगा। ये देखो CCE, इसके पहले यहां पे इनसेम लिखा करता था, अब इस लिखा हुआ रहता था। इसका मतलब क्या है कि भाई इन सेमिस्टर हट गई है। अब इन सेमेस्टर अगर हट गई है बाय एनी चांस तो ये CCE क्या है, तो होल्ड करना इस नाम के लिए CCE। मीनवाइल देखना आपकी जो एंड सेम रहेगी वो 70 मार्क्स की रहेगी। अब CCE के बारे में थोड़ी ही देर में बात करते हैं। मीनवाइल आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आप आगे देखना सेमेस्टर 2 में आपके पास सबसे पहले तो M2 है जो कि ऑब्वियस है, उसके बाद केमिस्ट्री कोरिंग फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल कोरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहां तक सब कुछ सही था। जैसे मैंने बोला ग्राफिक्स और मैकेनिक्स एक दूसरे को एक एक सेमेस्टर में रिप्लेस करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखना जो मैंने आपको बोला था PPS1 वहां से हट चुका और यहां पे 2019 पैटर्न में PPS2 हुआ करता था, वो पूरा नाम यहां पे 2 हट के हो चुका है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि PPS। 2 सब्जेक्ट जिनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जो है ना फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी आलसी इंजीनियर के प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च होने जा रहा है। और इसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चों के हिसाब से वापस से लॉन्च होने जा रहा है 2024 पैटर्न के हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे CCE के बारे में, जो मैंने आपको बोला था कि भाई थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पे, तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं CCE का लॉन्ग फॉर्म क्या है। ये रहा CCE, अगर आपको बाय चांस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इसका मतलब है अब इन सेमेस्टर नहीं होने वाली है, उसकी जगह पे कॉलेज आपको कुछ असेसमेंट देगी, उसके ऊपर आपका ओवरऑल इवैल्यूएशन होगा। यहां पे CCE यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट, इसका मतलब है कि यहां पे इस इवैल्यूएशन के ऊपर आपके 30 मार्क्स डिपेंड करेंगे। इन सेमेस्टर आपको 2024 पैटर्न में नहीं रहेगी दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको यहां पे समझ में आना जरूरी था। अब उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस है। ढंग से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों। ये एज यूजुअल 30 मार्क्स के लिए CCE लिखा हुआ है, 70 मार्क्स की सेमेस्टर है और टर्म वर्क भी अलग से है 25 मार्क का। ये सुनने के बाद अगर आप सिलेबस को देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ शॉक जो है वो मिलने वाला है। आप देख लेना, यूनिट नंबर 1 आपको टाइटल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं टिक करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यूनिट 2 दिखाई दे रहा होगा, यूनिट 3 दिखाई दे रहा होगा,
उसके बाद यूनिट 4 दिखाई दे रहा होगा और ये रहा आपका सिलेबस समाप्त। इसका मतलब है ये आया यहां पे यूनिट नंबर 5। इसका मतलब है आपको 2024 पैटर्न के लिए सिर्फ 5 यूनिट रहने वाले हैं, 6 यूनिट आपको नहीं रहेंगे। और एक बात, सर सिलेबस कम हुआ है क्या? तो जो लोग ये चीज बोल रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि बाय एनी चांस आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई या फिर किसी को कुछ पता होगा तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके टोटल यूनिट इसके पहले कितने हुआ करते थे? 6 हुआ करते थे। इसकी जगह पे उन्होंने 5 किया है। उसमें यूनिट 1 में ही जो पुराना यूनिट 2 था वो उन्होंने मर्ज कर दिया। इसका मतलब है एक्चुअल में वो 6 यूनिट का ही सिलेबस है। बस आपको अब डिस्प्ले पे क्या दिखाई देगा, भाई 5 यूनिट है और 5 यूनिट के हिसाब से हम लोगों को पढ़ाई करनी है। एक और सवाल बच्चे पूछ सकते हैं वो ये है कि भाई सर अब एंड सेम में इसके पहले कैसे 4 यूनिट हुआ करते थे, तो एंड सेम का 70 मार्क्स का सिलेबस और उसका पेपर किस तरीके से होगा। हालांकि अब तक कुछ वर्कशॉप्स बचे हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन आनी बची है, लेकिन जितना सुनने में आया है, मैं वापस बता रहा हूं, जितना सुनने में आ रहा है, आपको पूरे 5 यूनिट की पढ़ाई करनी पड़ेगी आपके एंड सेमेस्टर के लिए, जो कि 70 मार्क्स की होने वाली है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो कुछ इस हिसाब से हम लोगों को चीजें वर्कआउट करनी है। अब जो बच्चों के और कुछ डाउट्स थे वो डाउट्स जो भी है वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले देख लेना, इनसेम नहीं होगी क्या? तो नहीं होगी। क्या 5 यूनिट्स रहेंगे? हाँ 5 यूनिट्स रहेंगे। सब्जेक्ट चेंज हो चुके? हाँ कुछ सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं, आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। एसई का पैटर्न चेंज होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, अभी जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कर चुके और सेकेंड ईयर में एंटर करने वाले हैं उनके लिए 2019 का ही पैटर्न वर्क होने वाला है। वापस बता रहा हूं, उनके लिए 2019 का ही पैटर्न वर्क होने वाला है। 2024 के बारे में उनका सिलेबस ही आउट नहीं होगा। पहले सबसे पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस आउट होता है, वो आउट हो चुका है। सिमिलरली बैकलॉग का क्या? अगर बच्चों का जिन्होंने अभी एग्जाम दिया और उनका फर्स्ट ईयर का कुछ बैकलॉग लगा है तो उनको वो जो बैकलॉग है वो 2019 पैटर्न के हिसाब से ही देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बैक लगा है तो 19 पैटर्न के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ये थी कुछ अपडेट्स मेरी तरफ से, जितनी जानकारी मुझे देनी थी मैंने वो सारी आपको दी है। आपको कमेंट सेक्शन में अगर कुछ और भी डाउट्स लग रहे तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ताकि मैं एक और वीडियो बना दूं और आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मीनवाइल भाई सारे के सारे यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स है वो 2024 पैटर्न के साथ वापस से नए सिरे से आपके सामने आने वाले आलसी इंजीनियर के ऐप पे। और जिन्होंने अब तक ऐप नहीं देखा है तो प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आलसी इंजीनियर आप प्ले स्टोर पे सर्च करो, आपको ऐप मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी है, डेमो सेशन देखना है तो देख सकते हो। और इतनी जानकारी अभी फिलहाल अपने लिए इनफ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।